नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के समीकरणों के बारे में, बात करेंगे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आपको बता दूं 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, जहां 28 मार्च से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर बात करूं क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में है और आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में ही कि क्या बहुजन समाज पार्टी अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। जनता के बीच में चुनावी माहौल बसपा को लेकर क्या है, क्या अमरोहा का मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। अमरोहा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह तंवर को यहां चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने डासना के रहने वाले बाहरी को अमरोहा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अगर बात की जाए गठबंधन की, सांसद दानिश अली को यहां से टिकट दिया गया है गठबंधन द्वारा, कांग्रेस द्वारा, क्योंकि अमरोहा लोकसभा की सीट सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने दानिश अली पर दोबारा विश्वास जताया। बहरहाल बात करेंगे इस कार्यक्रम में हम बहुजन समाज पार्टी, जहां एक और बहुजन समाज पार्टी कहने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं अगर बसपा के प्रत्याशी के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए, उनका बैकग्राउंड अमरोहा विधानसभा, धनौरा विधानसभा, हसनपुर विधानसभा और गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा में भी इनका कोई जनाधार नजर नहीं आता है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए नगावा, हसनपुर, अमरोहा और धनौरा क्षेत्रों के लिए डॉक्टर मुजाहिद चौधरी कहीं ना कहीं एक नया नाम है और यहां इनकी पहचान जो एक नेता की होनी चाहिए वो इनकी यहां पर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जीत सुनिश्चित कर पाना बेहद टेढ़ी खीर बसपा के लिए यहां देखी जा रही है, क्योंकि कोई जनाधार ना होना और एक बाहरी प्रत्याशी को यहां से उतार देना, क्योंकि एक पैराशूट प्रत्याशी को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लोगों पर मुसल्लत कर देना, उन पर थोप देना, और जबकि बसपा से अनेकों दावेदार क्षेत्रीय नेता अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उन सभी को दरकिनार करके एक बाहरी पर विश्वास जताया। क्या वजह है ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जेपीएन 7 की टीम पिछले 4 से 5 महीनों से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं के गांवों का दौरा कर रही थी और आज भी जेपीएन 7 की यह मुहिम जारी है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, सीधे तौर पर लोगों का यह आरोप है बसपा पर कि वह यहां जो प्रत्याशी उतारा गया है वो भाजपा का डमी है। ऐसा कहना है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का। वास्तविकता क्या है ये सभी जानते हैं। बहरहाल फिलहाल अभी तक, क्योंकि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का लगातार चुनाव में पिछड़ता जाना चिंता का विषय है। मुकाबला होना तो बहुत दूर की बात है, जनता चौधरी मुजाहिद हुसैन का चेहरा भी नहीं पहचानती है। ऐसे में जीत सुनिश्चित कर पाना, भाजपा से मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी किसी क्षेत्रीय नेता पर विश्वास जताती तो पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में बसपा का मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा से होता और यहां से बसपा का प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित भी कर सकता था।
लेकिन क्या मजबूरियां रही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की, जो एक बाहरी और पैराशूट प्रत्याशी को यहां पर उतार देना, जनता पर मुसल्लत कर देना। आपको बता दूं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 25 सालों से बाहरी नेता, बाहरी राजनीतिक यहां के एमपी बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि JPN 7 लोकसभा चुनाव को लेकर इस पर अपनी नजर बनाए हुए था। अमरोहा के लोगों की पहली मांग थी कि हमारा सांसद, उनका नेता, उनका एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए। लेकिन जनता की भावनाओं के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों ने, और यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वो चाहे बसपा से हो, सपा कांग्रेस गठबंधन से हो या फिर भाजपा से हो, तीनों ही बाहरी हैं। बाहरी प्रत्याशी को फिर से अमरोहा की आवाम को सांसद बनाना होगा, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई क्षेत्रीय नेता चुनाव मैदान में ही नहीं है। ऐसे में मजबूरी बन जाती है किसी एक पर विश्वास जताना। अब चाहे वो भाजपा हो, सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर बसपा ही क्यों ना हो, जनता के सामने मजबूरी है। कोई विकल्प राजनीतिक दलों ने जनता के सामने नहीं छोड़ा है। ऐसे में इन्हीं तीनों में से किसी एक पर जनता को विश्वास करना होगा। 26 अप्रैल को यहां पर वोट डाले जाएंगे। मैं आशिकीन कुरैशी और मेरी पूरी टीम आप सभी लोगों से अपील करती है कि अपने मतदान स्थलों पर जाएं और मतदान जरूर करें। पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें, क्योंकि जैसा कि हमारे संविधान में उल्लेखित है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। आपको अपनी एक सरकार को चुनना है, अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, इसलिए सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। जय हिंद।